हेलो मेरे प्यारे साथियों, तो आइए इस वीडियो में मित्रों और सभी साथी जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक अच्छा 6 की NCERT न्यू एडिशन पर हम लोग आप लोगों को सॉल्यूशन देने के लिए चल रहे हैं। तो आ जाइए यहाँ पर साइंस क्वेश्चन आंसर चैप्टर फर्स्ट क्लास 6 विज्ञान जो है भोजन के घटक जिसका लेसन का अध्ययन हम लोग कर चुके हैं। अगर आपने हमारा अध्ययन देखना है तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपको जाना पड़ेगा और कमेंट सेक्शन में आप लोग देख लेना या फिर डिस्क्रिप्शन में जा करके देख सकते हैं। चलिए हम उस अभ्यास के पहले अभ्यास के प्रश्न उत्तर करेंगे। देखिए हमारा अभ्यास प्रश्नावली शुरू हो गई। पहला प्रश्न साथियों आप सभी को दिखाई दे रहा होगा, थोड़ा मैं इसको जूम कर रहा हूँ। ये देखिए हमारे भोजन के प्रमुख पोषक तत्वों के नाम लिखिए। तो यहाँ पर हमारे भोजन के प्रमुख पोषक तत्व निम्नलिखित हैं: कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, प्रोटीन, खनिज। तो इतना याद कर लीजिए, CPF और विटामिन और खनिज, MB। ठीक, MB भी याद कर लीजिए, CPF और MB इतना याद कर लीजिए। मल्टीविटामिन देखिए यहाँ पर C से कार्बोहाइड्रेट हो गया, P से आपका क्या हो गया, P से प्रोटीन हो गया और F से फैट यानी वसा हो गई। चलो फिर से लिख देता हूँ, CPF MB इतना याद कर लीजिए। C माने कार्बोहाइड्रेट, P माने क्या हो गया तुम्हारा, प्रोटीन हो गया, F माने फैट हो गई और M माने मिनरल यानी खनिज हो गया और B माने विटामिन हो गया। तो इतना जो है भोजन का प्रमुख पोषक तत्व हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित के नाम लिखिए। पोषक जो मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा देते हैं। पोषक जो हमारे शरीर की वृद्धि और अनुरक्षण के लिए आवश्यक हैं। देखिए पोषक जो मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा देते हैं उनको हम लोग कहते हैं कार्बोहाइड्रेट। पोषक जो हमारे शरीर की वृद्धि और अनुरक्षण के लिए आवश्यक है उसका आंसर होगा प्रोटीन। वह विटामिन जो हमारी दृष्टि के लिए आवश्यक है, विटामिन A। वह खनिज जो अस्थियों के लिए आवश्यक है, तो यहाँ पर क्या होगा, कैल्शियम और फास्फोरस। कैल्शियम और फास्फोरस, तो यहाँ पर इसके आंसर यहाँ पर देख सकते हो, कार्बोहाइड्रेट और वसा पहले का आंसर है, प्रोटीन दूसरे का, विटामिन A और इस यहाँ पे क्या हो गया, कैल्शियम हड्डियों के लिए। चलिए यहाँ पर दो ऐसे खाद्य पदार्थों के नाम लिखिए जिनमें निम्न पोषक प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। वसा, तो वसा किस में उपलब्ध होता है, घी और दूध खाएंगे तो वसा मिलेगी, फैट मिलेगी। मंड यानी स्टार्च, आहारी रेशे और प्रोटीन। तो बारी बारी से सबके आंसर यहाँ पर देखेंगे। तो भैया वसा अगर फैट चाहिए तो आप लोग घी और दूध खाइए, मंड चाहिए तो चावल और आलू खाइए, चावल आलू में मंड होता। आहारी रेशा खाना चाहते हैं तो आपको सब्जी और फल खाना पड़ेगा। प्रोटीन है तो पनीर और राजमा खाइए। इनमें से सही विकल्प को सही लगाइए। देखिए यहाँ पर क्या, केवल चावल खाने से हम अपने शरीर की पोषण आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं, गलत है। केवल चावल खाने से तो केवल क्या मिलेगा, स्टार्च मिलेगा। संतुलित आहार खाकर अभावजन्य रोगों की रोकथाम की जा सकती है। देखो अगला क्या, शरीर के लिए संतुलित आहार में नाना प्रकार के खाद्य पदार्थ होने चाहिए। शरीर को सभी पोषक तत्व उपलब्ध कराने के लिए केवल मांस पर्याप्त है, तो ये भी गलत है, केवल मांस पर्याप्त नहीं। अब ये खाओ गा वाला देख लेते हैं। यहाँ पर खाओ गा दोनों सही है, बिल्कुल सही है। देखिए संतुलित आहार खाकर अभावजन्य रोगों की रोकथाम की जा सकती है, बिल्कुल सही। हमको कैसा भोजन करना चाहिए, संतुलित भोजन करना चाहिए। शरीर के लिए संतुलित आहार में नाना प्रकार के खाद्य पदार्थ होने चाहिए, बिल्कुल सही। तो यहाँ पर पहला और ये चौथा गलत है, बीच के दोनों भी सही विकल्प हैं। यहाँ पर देखिए रिक्त स्थान कहता है विटामिन D के अभाव से होता है। विटामिन D की कमी से कौन सा रोग होता है, रिकेटस रोग हो जाता है, जिसको सूखा रोग के नाम से भी जानते हो। की कमी से बेरी रोग नामक रोग होता है। किसकी कमी से, विटामिन B की कमी से, B1 भी कह सकते हो। थायमिन जिसको कहा जाता है, विटामिन C के अभाव से स्कर्वी नामक रोग हो जाता है, तो इसमें स्कर्वी भरा जाएगा। और हमारे भोजन में के अभाव से रतौंधी होता है, विटामिन A की कमी से रतौंधी होता है। तो इसके राइट आंसर यहाँ पर लिखें, पहले में रिकेटस हो जाएगा विटामिन D की कमी से, विटामिन B की कमी से बेरी, स्कर्वी विटामिन C और विटामिन A की कमी से जो है यहाँ पर आपको हो जाएगा रतौंधी। तो चलिए यहाँ पर पहला जो पार्ट था हमारा वो उसका हमने क्वेश्चन आंसर जो है आपको सबको करा दिया है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोग हमारे चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।